गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साथ ही इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसमें हमने उसके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए उसका जो सरफेस स्ट्रक्चर हमने देखा था, सरफेस स्ट्रक्चर जिसमें कि पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला आता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो आपका पिलाई और फिम्बरी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है? तो पिलाई सबसे पहले बात तो लेस इन नंबर होता है, पिलाई लेस इन नंबर होता है, जबकि फिम्बरी मोर इन नंबर होता है। फिम्बरी की संख्या ज़्यादा होती है, पिलाई की संख्या कम होती है। साथ ही पिलाई जो है एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, तो ये ट्यूबुलर हुआ। और फिम्बरी जो है ब्रिस्टल शेप्ड होता है, ब्रिस्टल के आकार का होता है। इसके अलावा पिलाई जो है मेड अप ऑफ स्पेशल बैक्टीरियल प्रोटीन का होता है, जिसको कि ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और फिम्बरी आपका जो है ये आपका हेल्प करता है इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। फिम्बरी बैक्टीरियल सेल को सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है, जबकि जो पिलाई है वो हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम एक और सरफेस स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिला, इस फ्लैजिला के बारे में जानते हैं। तो फ्लैजिला का 3 पार्ट होता है, पहला बॉडी, दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लंबा होता है और बॉडी जो है वो सरफेस से अटैच रहता है। तो और एक बात और है कि फ्लैजिला इज एब्सेंट, फ्लैजिला इज एब्सेंट इन कोकस, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है किन किन ऑर्गेनिज्म में? कोकस जो स्फेरिकल शिफ्ट बैक्टीरिया है उसमें एब्सेंट होता है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है और साइनोबैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला हम लोग इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहला है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ए मीन्स एब्सेंट, ट्राइकस, ट्राइकस टर्म आया है फ्लैजिला के लिए, यानी फ्लैजिला एब्सेंट होता है ए ट्राइकस में। नो फ्लैजिला, देयर इज नो फ्लैजिला। मोनोट्राइकस मीन्स हैविंग सिंगल फ्लैजिला, ओनली वन फ्लैजिला इज प्रेजेंट। जबकि यहीं पे आपका एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है दोनों एंड पे, बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसके अलावा पेरिट्राइकस है, जो पेरिट्राइकस इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी सरफेस। पेरिट्राइकस में बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ थ्रू आउट द बॉडी सरफेस ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस में फ्लैजिला एक बंच के रूप में होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला आप कह सकते हैं, इज प्रेजेंट एट ओनली वन एंड। एक किसी एक एंड पे एक बंच होता है फ्लैजिला का, उसको हम लोग सिफेलोट्राइकस कहते हैं। जबकि लोफोट्राइकस क्या है? ये बंच ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट बोथ द एंड, बंच ऑफ द फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट द बोथ द एंड, इट इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। इसके अलावा हम लोग मेजोजोम, जो बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहला तो था जो सेल एनवेलप कहते थे उसको, जिसमें कि आपका ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों आउटर मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है इसके आउटर एनवायरनमेंट से। इसके बाद अभी जो हमने पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला पढ़ा, ये सरफेस स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जैसे ही हम सेल के अंदर और जाते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर की ओर जाते हैं, तो एक मेसोजोम होता है। ये मेसोजोम क्या है? मेसोजोम इज द इनर फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनर फोल्डिंग्स है। और ये क्या करता है? ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और अलग अलग